बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लेट फाइलर हैं या आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स ड्यू डेट या डेडलाइन के बाद सबमिट करवाई है, तो आपको फाइलर होने के लिए एफबीआर को एटीएल सरचार्ज पे करना होगा ताकि आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल किया जा सके। तो चलें मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपने एटीएल चालान जनरेट करना है और कैसे आपने इसकी पेमेंट करनी है। आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी ऑनलाइन मोबाइल या लैपटॉप से पीएसआईडी एटीएल चालान कैसे जनरेट करेंगे और किस तरह ऑनलाइन आपने एफबीआर को पेमेंट करनी है। तो चलें आए मैं आपको सिखाता हूँ ताकि आप फाइलर हो सकें। और अगर आपने वाकई लेट फाइलिंग की है, ड्यू डेट और डेडलाइन गुजर चुकी है, तो चलें आए आपको मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने एफबीआर की वेबसाइट ओपन करनी है। अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास मोबाइल है तो आप दोनों से एफबीआर की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल पे e.fbr टाइप करें। जो ही आपने e.fbr टाइप किया तो आपके पास ये वाला ओपन हो जाएगा मेन्यू, e.fbr फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे क्लिक कर दें। सबसे पहले आपने जाना है ई पेमेंट्स पे क्लिक करना है, इसके बाद इनकम टैक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है 2023। अभी चुके टैक्स रिटर्न्स जो गए हुए हैं, जो लेट हैं, वो 2023 के हैं, वो हमने सेलेक्ट किया है इसका एटीएल चालान जमा करवाने के लिए। और यहाँ पे आपके पास एनटीएन है तो एनटीएन नंबर लिख दें, अदरवाइज यहाँ पे सीएनएससी जो आपका कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आप लिख दें और फिर टैब प्रेस कर दें तो उसका नाम आ जाएगा टैक्स पेयर का। और उसके बाद आपने आना है टैक्स पेमेंट नेचर में आना है। टैक्स पेमेंट नेचर में जब आप आएंगे तो उसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है मिसलेनियस सेलेक्ट करेंगे तो टैक्स पेमेंट सेक्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ से आपने सरचार्ज फॉर एटीएल ये सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, जो ही ये सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपने 1000 एटीएल सरचार्ज फ़ी है वो यहाँ पे लिख देंगे और अमाउंट्स में भी 1000। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जो ही क्रिएट पे क्लिक किया तो एक दफ़ा रिव्यू कर लें आपकी डिटेल्स में टैक्स ईयर, सीएनएससी नेम या किसी चीज़ की कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर नहीं है तो देन इसको कंफर्म कर दें और कंफर्म करने के बाद ये आपके पास पीएसआईडी आ गई है। यही पीएसआईडी हम लिखेंगे जैज़ कैश पेमेंट में, या आपने कोई पहले से पीएसआईडी क्रिएट की हुई है जिसकी पेमेंट करनी है तो वो पीएसआईडी नंबर आप लिखें। और इसको अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट के बटन पे क्लिक कर दें, ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये इनकम टैक्स पेमेंट चालान इसका पीएसआईडी आ गया है। तो ये वाला पीएसआईडी आपने जैज़ कैश में लिखना है। यहाँ पे वही सेम डिटेल्स हैं, टैक्स ईयर 23 है, टैक्स पेयर का नाम क्या आ गया, उसके शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आने के बाद आपने इसको अब पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जायज़ कैश से पेमेंट कर सकते हैं, इजी पैसा अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा था कि आपने एटीएल चालान कैसे क्रिएट करना है। तो अब हम चलते हैं आगे इसकी पेमेंट कैसे करेंगे। ये जनरेट हो गया पीएसआईडी एटीएल चालान आपके पास जनरेट हो गया। अब मैंने ओपन किया है जैज़ कैश अपनी ऐप। आप इजी पैसा, जैज़ कैश या इंटरनेट बैंकिंग से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। मैं अभी आपको जैज़ कैश से पेमेंट बता रहा हूँ। जैज़ कैश में आपने क्या करना है कि आपने जैज़ कैश में आना है और गवर्नमेंट पेमेंट्स पे आना है। तो आप बॉटम में ये देखें, गवर्नमेंट पेमेंट्स पे मैंने क्लिक किया और गवर्नमेंट पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद एफबीआर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पीएसआईडी अपनी वो लिखनी है जो मैं चालान बना रहा हूँ। तो पीएसआईडी नंबर सेम एज इट इज़ जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है।
और टाइप करने के बाद कंटिन्यू, और इसने ये फैच कर ली है डिटेल्स 1000 रुपीज़ FBR और इसकी ड्यू डेट और ये सारा कुछ इसमें आ गया। कंफर्म इसको कर दें और कंफर्म करने के बाद जो भी आपका कोड है सिक्योरिटी कोड वो पे करें कि पेमेंट कंफर्म हो गई है। तो जो ही आपकी ये पेमेंट कंफर्म हो गई है, आप जैज़ कैश, इजी पैसा या इंटरनेट बैंकिंग तीनों ज़राए से जो ही आपकी पेमेंट कंफर्म हो गई, उसकी कुछ ही देर के बाद आपका जो इनएक्टिव स्टेटस है वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस के आपका नॉन फाइलर का स्टेटस फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने उसी ईयर के टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। अभी हम 2023 की बात करें तो 2023 का टैक्स रिटर्न और 2023 का ATL चालान ये आपने दोनों साथ ही जमा करवाने हैं, तो तब आपका स्टेटस अपडेट होगा, फाइलर टैक्स पे लिस्ट में आपका नाम शामिल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने खुद को फाइलर करना तो सीख लिया है। अगर आपने लेट फाइलिंग की है, अपने टैक्स रिटर्न लेट सबमिट करवाए हैं, कैसे ATL चालान जनरेट करना है और किस तरह उसकी पेमेंट करनी है, तो आपने इस वीडियो में ये सीख लिया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो बिज़ इनसाइट्स को सब्सक्राइब और लाइक कर लें मोर वीडियोस देखने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।